सोचिए एक हंसता खेलता परिवार है। पिता ने अपनी जिंदगी में कई मकान, दुकानें और जमीनें बनाई, लेकिन अचानक एक दिन बिना कोई वसीयत लिखे पिता का साया परिवार के सिर से उड़ जाता है। अब उस करोड़ों की जायदाद क्या होगा? क्या उस पर सिर्फ बेटों का राज होगा? क्या उस घर की बेटियों को कुछ नहीं मिलेगा? और उस बुजुर्ग माँ या विधवा पत्नी का क्या होगा जिसने पूरी जिंदगी उस घर को सिंचा था? जब कोई बिना वसीयत किए जाता है तो समाज के लोग अपनी अपनी थ्योरी देना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है बेटियों को कोई हक नहीं, तो कोई कहता है बड़े बेटे को ज़्यादा मिलेगा। लेकिन देश का कानून कुछ और ही कहता है। कानून ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। स्वागत है आपका ज्ञान महारती की क्लास नंबर 22 में। पिछली क्लास में हमने देखा कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी कानूनी लिखावट यानी वसीयत कैसे लिखी जाती है, गवाहों का उसमें क्या रोल होता है और उसे कैसे सुरक्षित किया जाता है। आज हम उत्तराधिकार कानून यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट का वो पोस्टमार्टम करेंगे जो हर परिवार की बात करता है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए एग्ज़ाम का सबसे पेचीदा और आम जनता के लिए हक की यह सबसे ज़रूरी क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की इंसाफ वाली क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पैतृक संपत्ति और स्वअर्जित संपत्ति क्या है। ज्ञान महारथियों, संपत्ति का बंटवारा समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि प्रॉपर्टी दो तरह की होती है। अगर आप यह अंतर नहीं समझेंगे तो कोर्ट में केस पहले ही दिन हार जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वअर्जित संपत्ति की। यह वो संपत्ति है जो व्यक्ति ने अपनी खुद की कमाई से, नौकरी या बिजनेस के पैसों से खरीदी है। अगर ऐसी संपत्ति का मालिक बिना वसीयत के मरता है तो उसके मरने के बाद ही उसके बच्चों को इसमें हिस्सा मिलता है। अब पैतृक संपत्ति कौन सी है? यह वो संपत्ति होती है जो आपके पिता, दादा या परदादा से चली आ रही है और कम से कम 4 पीढ़ियों से, और जिसका कभी बंटवारा नहीं हुआ। इस संपत्ति का नियम बिल्कुल अलग है। पैतृक संपत्ति में किसी भी बच्चे का अधिकार उसके पैदा होते ही तय हो जाता है। इसके लिए पिता के मरने का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं प्रथम श्रेणी के वारिस यानी बंटवारे का असली गणित क्या होता है। मान लीजिए कि एक हिंदू पुरुष बिना वसीयत किए शांत हो जाता है, तो कानूनन उसकी संपत्ति सबसे पहले किसे मिलेगी? कानून ने इसके लिए क्लास 1 हैरेज यानी प्रथम श्रेणी के वारिस की एक लिस्ट बनाई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि वो लिस्ट कौन सी है और उस लिस्ट में आखिर कौन से लोग आते हैं। तो इस लिस्ट में मुख्य रूप से 4 लोग आते हैं। सबसे पहला आता है मृतक की माँ, उसके बाद मृतक की पत्नी, मृतक के बेटे और मृतक की बेटियाँ। अब सवाल है कि ये चारों लोग वारिस है, तो बंटवारे का नियम क्या होगा? कानून कहता है क्लास 1 के इन सभी वारिसों को संपत्ति में बिल्कुल बराबर का हिस्सा मिलेगा। ना किसी को 1 रुपये ज़्यादा, ना किसी को 1 रुपया कम। उदाहरण के लिए समझिए, अगर मृतक के पीछे उसकी माँ, उसकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है, यानी कुल 4 लोग, और प्रॉपर्टी की कीमत 4 करोड़ है, तो चारों को बिल्कुल बराबर 1-1 करोड़ की संपत्ति मिलेगी। यहाँ बड़ा बेटा यह नहीं कह सकता कि मैं बड़ा हूँ तो मुझे ज़्यादा चाहिए। और ध्यान दें, मृतक के पिता क्लास 1 में नहीं आते, वो क्लास 2 में आते हैं। यहाँ माँ के रहते पिता को हिस्सा नहीं मिलता। अब बात करते हैं बेटियों के कड़े और ऐतिहासिक अधिकार क्या हैं। हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक कानून की जिसने हमारे समाज की रूढ़िवादी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। पहले लोग सोचते थे कि बेटियों की शादी हो गई, वो विदा हो गई, तो पिता की संपत्ति पर उनका अधिकार भी खत्म हो गया। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद कानून पूरी तरह बदल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऐतिहासिक फैसलों में साफ कर दिया है कि बेटी चाहे शादीशुदा हो या कुंवारी, उसका अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटे के बिल्कुल बराबर का अधिकार है। जितना हक बेटे का है उतना ही हक बेटी का है। शादी होने से बेटी का रिश्ता और उसका कानूनी हक खत्म नहीं होता। अगर पिता की स्वअर्जित संपत्ति है और वो बिना वसीयत किए मरे हैं, तब भी बेटी को क्लास 1 वारिस के तौर पर बेटों के बराबर ही हिस्सा मिलेगा।
कोई भी भाई अपनी बहन को उसका हक देने से मना नहीं कर सकता। तो मेरे ज्ञान महारथियों, आज आपने बिना वसीयत मौत होने पर संपत्ति के बंटवारे का पूरा गणित समझ लिया है। स्ववर्जित और पैतृक संपत्ति का अंतर, क्लास 1 वारिसों का बराबर का हक और बेटियों के कड़े अधिकार, अब ये सारे नियम आपके दिमाग में छप चुके हैं। अगर आज की यह व्यवहारिक क्लास आपको दमदार और प्रभावशाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और खासकर अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो जागरूक हो सके, और कमेंट में लिखे सक्सेशन लॉ क्लियर है सर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान महारथी है सच्चाई का सारथी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।